बल्कि देयर इज डिवाइन इन एवरीथिंग। ये एक बहुत ओरिजिनल थॉट है। किसी की ओरिजिनलिटी होना एक बात है, हम किसी की ओरिजिनलिटी तक पहुंचे, ये पूरा विश्व इस पर विचार करता है। पर भारत थोड़ा सा एक कदम आगे है कि वो ओरिजिनलिटी के साथ सबके अंदर छिपी हुई डिविनिटी को भी एक्सपीरियंस करता है। चाहे तो यहां बैठा कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। यह बात अलग है कि उसके अंदर की असाधारणता का उसने अनुभव नहीं किया है, पर कम से कम जानकार को तो मालूम है ना कि यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आकृति मेरे राम जैसी है। यहां बैठी प्रत्येक माता की आकृति मेरी सीता जैसी है। हां भैया, आकृति तो हमें मिल गई है, बस केवल प्रकृति का अंतर है। हम जैसे को तो अनुभव कर ही लेना चाहिए। एक बार एक गरड़िया चढ़ाते हुए एक हीरा पाता है, चमकदार पत्थर समझकर अपनी सबसे प्रिय भेड़ के गले में डाल देता है। कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से जोहरी सुनार जा रहा था, उसने दूर से उस हीरे को पहचान लिया। कहा, भैया ये मुझे चाहिए। हाँ ले लो, ऐसे ही ले लो। बोले नहीं, वो तो जानता था। बोले तू इसकी क्या कीमत देगा? बोले कोई कीमत नहीं, तो मैं घूम रहा था, ऐसे तो पत्थर हम लोगों को कई मिलते रहते हैं, बस हमने आपके काम का हो तो ले लो। बस एक फिर भी मन हो तो ऐसा करो, ये भेड़ उतारने में कठिनाई करेगी, इसको कुछ खिला दो, घास डाल देना, बेचारी खावेगी तो ये हीरा ये पत्थर उतारना आसान हो जाएगा। सुनार ने घास डाली, पत्थर उतारा, बड़ी खुशी से अपनी दुकान पर ले गया। यार ये तो आज मुझे खरबपति बना देगा। उसने उसको साफ किया, पॉलिश करी, एक बढ़िया सुंदर शनील का बक्सा बनवाया, बॉक्स बनाया और अपने शोरूम के बस सबसे बेस्ट लोकेशन पर विथ ऑल द लाइट एंड जहां इल्यूमिनेट करे ऐसी जगह उसे रख दिया। और जैसे रखकर उसे देखता था तो हीरा फट गया। सुनार को बड़ी गुस्सा आई, वाह, वहां धूल खाता खुश हो रहा था तो मैं तुझे यहां ले आया और तू फट गया, टूट गया। हीरे ने उत्तर दिया, कहते हैं कि सच में मैं उसके यहां बड़ा खुश था, क्योंकि वो मेरी कीमत नहीं जानता था। पर तेरे यहां इतनी सुविधा के बाद भी मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि तू मेरी कीमत जानता था। और कीमत जानते हुए भी तूने मेरा मोल लगाया एक भेड़ की घास। अरे वो बेचारा था, पर तू तो न था ना, कम से कम तू ही बुद्धि लगाकर प्रयास करता, इतना तो दे आता कि उस बेचारे को जीवन भर अब भेड़ न चढ़ाना पड़ता। उतना तो दे आता कि अब उसे कम से कम अपनी भेड़ों को खिलाने की परिश्रम न करना होता। वो नहीं जानता था इसलिए क्षम्य था, तो जानता था इसलिए अक्षम्य था। जो नहीं जानता उसके न जानने में कोई समस्या नहीं है,
पर जब जो जान दाता है तो फिर मैं कैसे ये न कहूं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। You just need to explore the divine within you. An unlimited source of blissfulness. जैसे एक व्यक्ति है ना, अब इंदौर तो इस बात को ज्यादा ही समझ सकता है, अगर आपके घर में अपनी बोरिंग हो तो पानी की समस्या नहीं हो सकती, पर हां अगर हम सप्लाई के लिए डिपेंडेंट हों तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगती है, कितना चाहिए, कितना रोकें, और फिर वो कितना पवित्र हो। मैं तो पहले दिन भी बोला, बड़ी विपत्तिपूर्ण समय आया, उन सभी दिवंगत आत्माओं को प्रभु श्री राधा रमण लाल अपनी चरण शरण प्रदान करें। वो जल जो जीवन है, अगर वही विपत्ति का कारण बन जाए तो बहुत आशा टूटती है। हम अपने भाग्य के अनुसार जो चाहें उस चीज को पजेस करें, There is no harm in that. But एक बात जरूर इतनी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे भीतर जो आह्लाद है, जो आनंद है, उसका आधार वो साधन नहीं होना चाहिए। बस आज समय अच्छा है, दुनिया की उम्दा से उम्दा चीज आपके पास हो, कोई हानि नहीं है, पर हां वो समय जो बदलकर सड़कों से महलों तक ले जा सकता है, वो समय कल बदलकर बहुत कुछ कर सकता है। अगर हमारे जीवन का आनंद उन वस्तुओं के ऊपर अधीन होगा तो देयर वुड बी अ मैसिव ट्रेजिक इन द लाइफ। ठीक है, साधनों का आपके पास होना आपके आनंद का कारण है, ये एक बात है, पर साधनों का आपके पास होना उन साधनों का सौभाग्य है, ये एक दूसरी बात है।